हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी 38 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ से देखिए, जो डीप नेक के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को ले लिया है और तैयार लेंथ हमें 16 इंच रखना है। तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। ये बैक पार्ट की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, ब्लाउज़ की लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें। तो चेस्ट 38 साइज़ की है, तो उसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ से देखिए 9.5 पे एक निशान लगाते हुए हमें 1.5 से 2 इंच की सिलाई मार्जिन को रख लेना है। और यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन को 2 इंच पे रखा है। और कमर हमारा 32.5 इंच का है, तो उसका भी हमें 4th पार्ट लेना है। तो 8.2 पे हमने एक निशान को लगाया और इसमें 1 इंच हमें टक्स पॉइंट के लिए लिया है। और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को रखते हुए सभी निशान को आप इस तरह से मार्किंग कर लें। तो आर्मोल्स हमने 6 इंच पे रखा है। तो इस तरीके से हमने देखिए सभी निशान को लगा लिया है। अब यहाँ से बैक पार्ट को हमें हटा लेना है। तो इस तरह से बैक पार्ट को हटाते हुए हमें देखिए इस आर्मोल्स का शेप हमें फिर से लगा लेना है। तो हमें देखिए 1/2 इंच थोड़े से अंदर की ओर से इसे निशान लगाएंगे। तो ये फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा 1/2 इंच की ओर अंदर की ओर से हमें रखना होता है। और यहाँ से देखिए 2.5 पे हमने नेक की चौड़ाई को रखा है। और अगर देखिए यहाँ पे आप आगे के गले को 7 इंच पे रखना है, तो आपको 1 इंच प्लस करते हुए इसमें हमें लेना है। तो 8 इंच पे हमने एक निशान को लगाते हुए इसमें गोलाई शेप दे देंगे। और गोलाई में आपको जितना भी इसकी गहराई चाहिए उतना ही आप अंदर की ओर से लें। तो यहाँ से देखिए हमने गले का शेप लगा लिया है। और यहाँ से 1 से 2 सूत हमें देखिए शोल्डर की ओर झुकाते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमें 1 इंच को बढ़ाते हुए यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो पूरा 1 इंच हमें बढ़ाना है, क्योंकि जब 4 टक्स हमें यहाँ पे टेकिंग देंगे तो इसमें ये कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हमें ये बेल्ट के लिए शेप देना है, तो बेल्ट अगर 13 इंच पे है तो हमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है। इससे आपका बेल्ट बिल्कुल फिट आएगा और वो बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बेल्ट के लिए निशान लगा रहे हो तो उसमें 1 इंच नीचे की ओर से भी बढ़ा लें। इससे आपके कभी भी टक्स ऊपर की ओर नहीं जाएगा और बिल्कुल फिट आएगी इस तरह से। और यहाँ से देखिए, आप 1 इंच बढ़ाने के बाद आप नीचे से भी निशान को ले सकते हैं। यहाँ से मैंने देखिए 4 इंच पे निशान को लगाया है और इधर से मैंने 3.5 इंच पे एक निशान को लगाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखिए हमें ऊपर की ओर उठाते हुए गोल शेप लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने सभी निशान को लगा लिया है और अब इसकी परफेक्ट कटिंग को कर लेंगे। तो आप जब भी अस्तर पर 4 टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग करें तो आप ये छोटे छोटे बात का ध्यान रखें। इससे आपके ब्लाउज़ बिल्कुल बिगड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फिट आएगी। तो यहाँ से देखिए हमने सभी कटिंग को कर लिया है। अब यहाँ से हमें थोड़े से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसके साइड में भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें देखिए गोल गले के शेप पर भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से अस्तर पर से इसकी कटिंग हो जाने के बाद इसके साथ देखिए मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए हमें इसकी कटिंग को कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मेन फैब्रिक के साथ भी आपको इसकी कटिंग को पूरा कर लेना है। अब हमें अस्तर और देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए हमें पहले इस पे सेट कर लेना अच्छे से इसको। और फिर इसे हमें देखिए कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए इसे पूरा स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए अस्तर से इसके अटैच करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए ब्लाउज के जितने भी पार्ट हैं हमें सभी को सिलाई से अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हमने सिलाई को अटैच कर लिया है। अब इसके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए कट कर लेंगे। तो यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इस तरीके से कट करते हुए इसे निकाल लेना है।
तो देखिए इस तरीके से सभी पार्ट्स को हमें अटैच कर लेना है। सिलाई से हमने देखिए बेल्ट वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो अब हमें देखिए ब्लाउज के टक्स को लगाना है। तो टक्स को लगाने के लिए हमें इसकी मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से देखिए हमने 3 इंच पे एक निशान को लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें नीचे की ओर से निशान को लेते हुए हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इसकी देखिए लंबाई में भी हमें 3 इंच ही लेना है। तो अब यहाँ से देखिए हमें टक्स पॉइंट की दूरी को लेना है। तो टक्स पॉइंट की दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ से देखिए 2.5 पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है कि आप 32 से लेके 36 तक 2 इंच की दूरी रखें और 38 से लेके 40 तक आप 2.5 इंच की दूरी रखें। इससे टक्स बहुत ही अच्छा और फिट आएगी। तो इस तरीके से हमने देखिए 2.5 पे सभी दूरी को लगाते हुए यहाँ पे टेकिंग को मार्किंग कर लिया है। तो इस तरीके से आप जब भी टेकिंग्स लगाएं तो इसी प्रकार से आप उसकी मार्किंग को पहले लें, अब बाद में फिर स्टिचिंग करें। तो मैंने यहाँ से मार्किंग को पूरा कर लिया है। अब इसके साथ हमें देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी बिल्कुल ऊपर की ओर से रखते हुए हम हाथों की मदद से थोड़ा सा इस पर प्रेस लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल उस पर पेस्ट हो जाएगी और हमें बिल्कुल सही निशान का मार्किंग मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब सभी टक्स के हमें सिलाई से कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने इसकी देखिए 3 सूत की ही चौड़ाई में इस स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप सभी मार्किंग पे सिलाई को लगा लें। तो इस तरीके से सभी टक्स पर सिलाई लग जाने के बाद देखिए हमें यहाँ से बेल्ट को फिट करना है। तो दोनों ही पार्ट में हमने सिलाई से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए ये दोनों ही पार्ट्स के कॉर्नर में हमें इसे जोड़ते हुए इस तरीके से 1/2 इंच हमें सिलाई की दूरी पर सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए दोनों ही पार्ट में हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब हमें देखिए हाई हुक की पट्टी को लगाना है। तो यहाँ से हमने अस्तर के कपड़े को लिया हुआ है और इसे देखिए एक सिलाई लगा लेने के बाद इसे पलटते हुए हमें एक टॉप सिलाई भी लगाने लेनी है। तो इस तरीके से हमें दोनों ही पार्ट पे बटन पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो इस पट्टी को आप देखिए अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लें। तो यहाँ से आप इसकी हेम को भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें दूसरे पार्ट में भी इस तरह से कपड़े को लेना है। तो यह कपड़ा थोड़ी चौड़ाई में हमें रखना है। तो इसमें हमें सेम कलर के फैब्रिक का ही इस्तेमाल करना होता है, पर कपड़े नहीं बचने की वजह से मैंने अस्तर के कपड़े को लिया हुआ है। अब इसे देखिए हमें फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर से देखिए इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप सिलाई को लगा लें। तो चौड़ी वाली पट्टी में आप डबल सिलाई को लगाएं। तो देखिए इस तरीके से बटन पट्टी बनकर तैयार हो चुका है। तब यहाँ से देखिए अब हमें गले की तैयारी करनी है। तो गले को तैयार करने के लिए यहाँ से हमें गोल्डन कलर के फैब्रिक को लिया हुआ है और उसे उरे कपड़े में कट किया है और इसके कॉर्नर से एक सिलाई लगाते हुए इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो इसकी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से गले पे अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लें और यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है।
और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट पे भी हमें इसी तरह से इसको अटैच करना है। देखिए आप इसको अंदर की ओर से फोल्ड करते हुए यहाँ से देखिए जितनी भी आपको पतली पाइपिंग चाहिए उतना आप बाहर की ओर रखें और यहाँ से देखिए एक ऊपर से हमें टॉप सिलाई लगा लेना है। इससे इसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को लगा लें। तो अब देखिए हमें ब्लाउज के नीचे वाले पार्ट से कमर की पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर के कपड़े को लिया हुआ है और हमें देखिए इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर से भी एक और सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए इसे हेम या स्टिचिंग करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।